चाहिए तो तुमको समझ में रीजनिंग पढ़ा रहे इसलिए लोग नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, जो 82 नंबर में आइए, 82 वाले सेट में, और देखिए हम आपको सीधा आंसर्स बता रहे हैं। चलिए जो लोग बनाए चेक करिएगा। ओके लो, 1 का 2, 1 का 2 लिख दे क्या? जल्दी जल्दी लिख दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलो हम बोल भी रहे और लिख भी रहे, चेक कर लीजिएगा जो लोग बनाए, ठीक है? 1 का 2, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 4, 5 का 4, 6 का 3, 7 का 2, 8 का 2, 9 का 4, 10 का 2, 11 का 1, 11 का 1, 12 का 3, 13 का 4, 14 का भी 4, 15 का भी 4, 16 का भी 4, 17 का 1, 18 का भी 4, 19 का सी 3, 20 का 1, 21 का 1, 22 का भी 4, 23 का भी 4, 24 का भी 4, बाप रे कितना 4 है यार, और लास्ट वाले का भी 4। ओ माय गॉड साहब, आधा ज्यादा आंसर तो 4 ही है भाई। चलिए चेक करिए और एकदम ऑनेस्टली बताइए किसका कितना कितना करेक्ट हुआ आउट ऑफ 25। जब भी रीजनिंग का होमवर्क दिया खुद भी बनाइएगा ना, बोलिए बोलिए। मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होता है? वो हम बता दे रहे हैं, वो छोड़िए ना। अरे आप लोग ना खाली काहे इतना परेशान रहते हैं, बोलिए तो। एकदम नंबर गलत रानी है। हो गई है, एक श्वेता हो गई और एक मोना, और कौन है? और कौन है ऐसा? 3, यही लोग, आप ही लोग। भैया हम आप बाहर लोग में, हम घर जाके, क्या प्रिया? हाँ ठीक है प्रिया, हम ठीक है। बाहर में, हम घर जाके आपको बता देंगे। हाँ एक श्वेता भी पता है ऐसे ही परेशान रहती है। श्वेता है कि नहीं क्लास में? है हम। हाँ हाँ, श्वेता भी ऐसी परेशान रहेगी, भैया नहीं बना, क्या करे, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप भी रानी, आपका भी वैसे ही है, मोना का भी। आप लोग 200 सम बनाइएगा ना, 180 बना लीजिएगा, उसमें फोकस कभी नहीं करिएगा, कभी नहीं बोलिएगा कि 180 सम बन गया भैया। ये जो 20 बने हुए ना, इसी में फोकस करना है, बस यही। नहीं बनना, नहीं समझ आया, तुरंत बस खाली रोने लगते हैं। अरे 20 नहीं बना, इट्स ओके फाइन, 90% आप स्कोर कर दिए। कट ऑफ 90% होता है, 180 नंबर कट ऑफ होगा? नहीं ना, कट ऑफ तो 140 से ना होगा, 150 से ना होगा। अब तो रॉ स्कोर 180 ला दी, तो इसीलिए जो नहीं बना ठीक है, इट्स ओके फाइन, लाइटली लीजिए। पहले अपने चीज जो जो बनता है उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा कभी कभी खुश भी रहा करिए, हमेशा डाउट लेकर इतना। श्वेता तो मैसेज करती है, सीधा स्माइली आता है रोने वाला, एक वो डाउट होगा रोने वाला स्माइली भेजेगी बड़ा सा, भैया हमसे कुछ नहीं बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि उससे बुक में 200 सम बन गया है, 2 सम नहीं बना, लेकिन फिर भी भैया कुछ नहीं बना। ऐसे मत करिए, 2 सम के चक्कर में 180 बनाए, पहले खुद हो जाइए, वाह अरे मैं कर दी मस्त, अब हमको जरूरत ही पड़ने। उसके बाद जो 20 सम है उसको आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आगे से ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर ऐसी हम ऐसी ज्यादा लोग जो जानते हैं, जैसे आप लोग को अच्छा बात बता रहे हैं, ज्यादा इस तरह से करते हैं ना, उससे सब खराब हो जाता है। इसीलिए हमको कभी कोई वेग क्वेश्चन देता है ना, ज्यादा हम सोच भी नहीं करते। जैसे वेग क्वेश्चन क्या होता है? वेग मतलब होता है वो चीज जो अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब जैसे कैसे समझाए, अनक्लियर। जैसे चूहा बिल्ली वाला क्वेश्चन, अब सपोज करिए मेरे को कोई कैट का क्वेश्चन भेज दिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो अब हम एज अ टीचर भी बोलो, एज अ तैयारी भी करते हैं, तो क्यूरियोसिटी तो जागता ही है भाई कि कैसा क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही तो है, पर हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़े, मेरे को लगा वेग है, हम छोड़ दिए, चाहे मेरे को कितना भी क्यूरियोसिटी हो। इसीलिए हम मस्त रहते हैं, वो कोई टेंशन नहीं।
अरे हमको बनाना ही नहीं है भाई, एग्जाम में नहीं आएगा वैसे मुझसे, समझे? जितना आता है उस पर फोकस करो। अरे क्या हो गया? चलो, गुड मॉर्निंग रोहन। चलिए, सब बता रहे, रानी काहे कर परेशान होते हैं? पहले हम बोले आप चेक करिए, बताइए कितना स्कोर हुआ, सीधा जवाब नहीं बना, फिर नहीं बना, उसके चक्कर में इतना छोड़ दीजिएगा। आप बोलिए सब, किसका कितना कितना करेक्ट हुआ पहला सेट में, प्लीज टेक्स्ट करिए। श्वेता सबको बोल रहे, सभी को बताइए। नीतू मेरा 4 गलत हुआ सिर्फ बस। 21 करेक्ट है। हाँ हाँ, बस एक वो हमको समझ में नहीं आ रहा, वो कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला। वो तो ठीक है। अरे जो नहीं बना हम आपको सारा बता देंगे। पहले आप बोलो 20 बना, चलो श्वेता का 20 करेक्ट, गुड जॉब। अंकित का 22 करेक्ट, सुपर। और कोई बताइए अपना स्कोर, बताइए कितना करेक्ट हुआ। देखो लवली का भी 21 करेक्ट, सुपर। देखो सिर्फ हम लोग 2 क्लास के रीजनिंग का, आप खुद देखो कितना भयंकर। आप खुद ही CHSL का मॉक भेजे ना, बना दिए ना 20+। देखो 20 विष्णु का भी करेक्ट। ओके प्रिया, कोई बात नहीं, घर जाके कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। लीजिए आंसर्स वाला, इस सेट नंबर 82 है, सेट नंबर 82। चलिए अब इसका हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, घर में चेक कर लीजिएगा। जो लोग नहीं बनाए बना कर वापस चेक कर लीजिएगा। और क्या बोलिए, चलो अब आते हैं डाउट्स पे। चलिए पहले रानी का ही डाउट देखते हैं, हमेशा डाउटे में रहते हैं, खुश नहीं रहिएगा, फालतू खाली डाउट। 25 नंबर मीन्स, देखिए जब भी मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आए, ज्यादा सोचना नहीं है आपको, बस खाली इतना बड़ा बड़ा लिया है सब कुछ, तो कुछ नहीं, खाली देखिए कौन सा वर्ड। तो वर्ड है आपका एलडी यानी मीन्स, इसको कॉपी में लिख दीजिएगा, मीन्स। अब देखिए मैट्रिक्स कैसे होता है, अगर आप कभी 12-11 में मैथ्स था तो आप जानते हो कि रो एंड कॉलम, मैट्रिक्स ऐसे बनता है, रो से बनता है और कॉलम से बनता है। अब सपोज करिए हम आपको बोले 35, जैसे मैट्रिक्स में आप खोजो 35, इस 35 का मतलब एक्चुअली में 35 नहीं है, इसका मतलब है तीसरा वाला रो, थर्ड वाला रो और फिफ्थ वाला कॉलम को जहां पे मिलेगा वो वाला आपको बताना है। क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत सिंपल है, तीसरा वाला रो और पांचवा वाला कॉलम। तो सपोज करिए ऐसे आपका बना हुआ है 1 2, ऐसे बना लेते हैं, इस तरह का मैट्रिक्स बना लेते हैं। अच्छा एक को बताइए देते हैं, इतना बड़ा बनाएंगे तो मर ही जाएंगे, नॉर्मली समझते हैं। चलो तो आप देखो यहाँ पे कितना रोज है जी, बस कितना रो है तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज है इसमें। और कॉलम्स कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। अब सपोज करिए हम आपको बोलते हैं कि आप मेरे को 47 बताओ, एक्चुअली 47 नहीं है, ये क्या है, 47। 47 को लोकेट करो, तो आप 47 मतलब क्या बोलोगे, चौथा रो, फोर्थ वाला रो और सेवेंथ वाला कॉलम। अबे 7 तो है ही नहीं उल्टा करते हैं, 74 करते हैं, ठीक है? 74, क्योंकि इतना बड़ा तो बनाएंगे ना कॉलम्स। 74 का मतलब क्या है कि सेवेंथ वाला रो और फोर्थ वाला कॉलम। तो आपको बनाना थोड़ी, इसे बस आइस से करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं, सातवां रो 3 4 5 6 7, देखो ये वाला है सातवां रो, है ना, ये है मेरा सेवेंथ रो, बस इस पे नजर रखना है। अब मेरे को इस वाले रो में कौन सा चाहिए बोलिए, तो फोर्थ वाला कॉलम चाहिए। तो 1 2 3 4 ये वाला, तो ये जो वैल्यू होगा, सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यानी कि 74 का वैल्यू, 74 का वैल्यू है आर। एकदम क्लियर? और हम आपको देते हैं, चलो आप खुद देखो, सपोज हम करने लिख दिए 5 2 5 2। अब तो आपको तुरंत पता है क्या करना है, फिफ्थ वाला रो 1 2 3 4 5 ये वाला और 2 ये वाला। सपोज करिए यहाँ रानी लिखा है तो इसका वैल्यू हो गया रानी, बस यही तो है, खत्म। अब जल्दी से चेक करते हैं। अब देखिए आपको एक मस्त हैक बताते हैं, इस तरह क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए जब भी इस तरह का वर्ड आता है ना, 4 ही वर्ड वाला आता है हमेशा, जब भी आया तो हमेशा आप लास्ट से शुरू करना। किसे शुरू करोगे? लास्ट से, यानी कि हम लास्ट लेटर से चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा लास्ट लेटर मेरा क्या है, ई है। अब आप देखो पहला ऑप्शन क्या है, अच्छा ये 22 क्या है बोले तो, ये 22 मतलब वो लेटर का वैल्यू 22, फिर अगले वाला 97, जैसे है ना 22 97 43 66, इस तरह क्या है 24 76 12 66, और एक ऑप्शन छोड़ देते हैं, चौथा वाला ले लेते हैं 41 76 12। ये जो 4 नंबर से जैसे हम लोग था ना, 74 आर्यन को रिप्रेजेंट कर रहा था, 52 रानी को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे यहाँ पे 22 जो 22 वाला लेटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पर हम कभी भी आपको शुरू से चेक नहीं करना है, हमें लास्ट लेटर से चेक करना है,
ठीक है। तो अब देखो मेरे हिसाब से इस वाला लास्ट ग्रेड कौन है 66, पर मेरे को तो ई चाहिए। देखते हैं 66 में ई है कि नहीं। छठा रो छठा कॉलम, देखो आप खुद छठा रो छठा कॉलम में तो डब्ल्यू है, इजीली दिख रहा है। छठा रो देखो सिक्स्थ रो सिक्स्थ कॉलम का जो बन रहा है वहां पे कॉमन, वहां तो डब्ल्यू है, यानी गलत। तुरंत 1 सेकंड में काट दिए, ये तो हो ही नहीं सकता, हमको तो ई चाहिए था ना। मैं इसका सेकंड वाला ऑप्शन देखो, फिर से 66 है, 66 में तो कहां ई था, यानी ई भी अपने आप कट गया। मस्त। थर्ड वाला ऑप्शन देखो 58, थर्ड वाला भी कर लेते, चलो थर्ड वाला का लास्ट है 58, 58 देखो बी है, 58 का कॉमन तो बी है, पर मेरे को तो ई चाहिए था, यानी ये भी कट गया। अब तुमको चेक करने का जरूरत नहीं बच्चा, क्योंकि अगर 3 ऑप्शंस क्रॉस हो गया तो एक ही ऑप्शन तो बचा और वही इस सवाल का उत्तर है। पर अभी अब चेक कर लो क्या देता है, चलो देख लेते हैं। अब शुरू से ही चेक कर लेते हैं, पक्का इमेज बनाएगा। 14 1 4, देखो ये 1 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम में देखो एम ही तो है। नेक्स्ट देखो 4 1 ए है, 7 6 जेड है, और 1 2 बस प्रूव मेज। तो सबसे सब इजी चीज है, बस आपको आता नहीं था इसीलिए आपको ऐसे लगा। चलो डाउट में नहीं जाना रानी, फिर पढ़ाना छोड़ देंगे आप, कसम से बोल। थोड़ा खुश रहा करिए, एक दो सन नहीं बनता उसके लिए परेशान हो जाते पागल। चलो अब हमको लगता है कभी लाइफ में इसमें डाउट होगा मैट्रिक्स में। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। और श्वेता बोलिए, किसी को भी और कोई डाउट? मैट्रिक्स तो क्लियर है, और बोलिए बोलिए, एक ही क्वेश्चन क्लियर हुआ, और कुछ बोलिए। वाला मेरा गलत हो गया। बोलिए तो श्वेता, कौन सा नंबर? इन नंबर 18 18 कैसे गलत हो गया यार? चलो चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। Some ribbons are tapes. Some ribbons are tapes. Some strips are ribbons. तो some strips are ribbons, पता नहीं आप लोग अगर मिस्टेक, देखिए हमको स्ट्रिप और टी का पता नहीं पता है, हमको स्ट्रिप और रिबन का पता है, तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। सम स्ट्रिप और रिबन ऐसे बनाया हो सकता, हाँ या ना? हाँ डायग्राम सही है। तब तो ठीक है, गुड जॉब। तब तो कहीं नहीं है, चलिए देखते हैं। ऑल टेप्स आर स्ट्रिप्स, पागल है, ऑल क्या, हमको तो रिश्ते नहीं पता, ऑल कहां से आएगा? यानी पहला वाला ऑफ कोर्स रॉन्ग है। दूसरा वाला देखते हैं, नो स्ट्रिप्स आर टेप्स। अच्छा जी, अब हमको समझ आया। आप बोल रहे हो अरे भैया सही तो है कि नो स्ट्रिप आर टेप, पर नहीं बाबू, देखो हम आपको एकदम प्यार से समझाते हैं। आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और एक मॉल के सामने एकदम प्यारी सी सुंदर सी लड़की खड़ी है, एकदम इसका बाल ऐसे करके उड़ रहा है, ठीक है, इसके साथ एक लड़का खड़ा है, एकदम बेकार, लेकिन लड़का खड़ा है, दोनों एकदम। अब आप क्या बोल सकते हो कि हस्बैंड वाइफ है, ब्रदर सिस्टर है, फ्रेंड्स है, ये कौन है? हमको क्या पता कौन है, ऐसा एक बात है। यानी जब दो चीज के बारे में हमको रिश्ता पता ही नहीं है तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? सेम चीज है बाबू इस क्वेश्चन के लिए भी, कहीं पे भी आपको एस और टी का कोई रिश्ता ही नहीं एस्टेब्लिश हुआ। अगर रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं मान सकते, कुछ भी नहीं। पहला केस बोलता है कि ऑल टेप्स आर स्ट्रिप्स, तो आप बोलो अरे कोई तो रिश्ता ही नहीं है, तो ऑल सम कहां से आ गया? दूसरा केस बोलता है नो स्ट्रिप आर टेप, फिर भी तो इसमें हम कैसे बोल दे कि नहीं है? जैसे दोनों लड़का लड़की क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हमको कैसे पता? हो भी सकता है, और वही बात है कि नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए दोनों ही केसेस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एस और टी में कोई रिश्ता कोई संबंध पता ही नहीं, समझे आप? इसलिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। अब क्लियर हुआ ये बात? बोलिए क्लियर या नॉट? वहाँ बोला कि नो स्ट्रिप्स आर टेप्स, तो ये तो सही है ना कि हाँ नहीं है? फिर अभी आपको जो बात बोले फिर आप वही लटक गए। कैसे सही हुआ? सम रिबन्स आर टेप्स हम बना दिए, सम स्ट्रिप्स आर रिबन हम बना दिए, तो कहां स्ट्रिप और टेप का कोई रिश्ता बोला है? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? फिगर ऐसे भी तो बन सकता था कि सम रिबन आर टेप एंड सम रिबन आर स्ट्रिप्स, ऐसे भी तो बन सकता था। दोनों ही सही है। मेरे को नहीं पता कि स्ट्रिप एस और टेप के बीच में, टेप एस और टी के बीच में क्या रिश्ता है। हम आपको एग्जांपल दिए ना कि जब दो लड़का लड़की खड़ा है तो हम नहीं कुछ जज कर सकते वो लोग के बीच में कौन सा रिश्ता है, बाप बेटी वाला है, बाप बेटी वाला तो चलो बड़े बता देंगे, फ्रेंड्स वाला है या महिला मित्र वाला रिश्ता है या फिर भाई बहन है, हमको क्या पता?
सेम बात है, यहाँ पे एस और टी के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ ये लोग दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, और ये भी नहीं बोल सकते कि ये लोग दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। आपको सिर्फ इतना बोलना है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि क्या है। तो जैसे आप पहला कंक्लूजन देखो तो बोलता है ऑल टेप्स आर टेप्स, मेरे को नहीं पता, अरे मेरे को कोई कंडीशन ही नहीं पता तो हम कैसे मान ले, तो मेरे को नहीं पता तो गलत है। और दूसरा केस बोलता है कि नॉट टेप्स आर टेप्स, अरे मतलब हमको क्या पता है कि नहीं है, तो अगर पता ही नहीं है तो हम कैसे इसको सही मान ले। आप बोल रहे हो सही है, कहां से सही है, मेरे को तो स्ट्रिप और टेप का कुछ पता ही नहीं है, ये फिगर ऐसे भी बन सकता था तो वो भी सही होता, तो जब पता ही नहीं है तो कैसे सही हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हुआ। अभी भी डाउट भैया है? 16 नंबर तो बताइए ना भैया, 16 नंबर। हम देख रहे हैं, रुक जाइए विष्णु, अभी भी डाउट है, बोलिए श्वेता। नहीं, डाउट है हमको लग रहा है। ठीक है। ठीक है, ये कैसा बात हुआ। हमको एक बात बताइए, यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे एक टी है, आप बता सकते हो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? ऑल सब नो वाला बोलो तो क्या रिश्ता है? कोई सॉरी, कुछ भी कुछ भी नहीं, मेरे को क्या पता। सेम वही चीज तो इस क्वेश्चन में भी है ना बाबू, कि एस और टी में कुछ क्या रिश्ता है हमको नहीं पता है। अब आप देखो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि नो टेप आर नोट स्ट्रिप्स आर टेप, दोनों बात वही है, यानी कोई भी नहीं है। तो कैसे आप बोल सकते हो ये बात कि कोई भी नहीं है? ये चीज क्वेश्चन में बोल रहा है, कैसे सही है? हमको तो पता ही नहीं है कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, कि ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था। तो जब पता ही नहीं है तो हम कैसे कंक्लूजन में पहुंच जाएं? तो जब ऐसा केस बनता है कि पता ही नहीं तो ऑफ कोर्स नहीं होगा ना। अब क्या, अब हम नहीं बोल रहे, अब हम क्या बोल रहे, 3 बार हम कोशिश किए, चलिए ठीक है, फिर कभी आगे क्वेश्चन में ऐसा कोशिश करेंगे। 16 नंबर ना विष्णु? हाँ भैया हाँ। पेन का जरूरत नहीं, आप खुद देखो, पैटर्न पहले समझिए विष्णु। देखिए पीछे से इधर जंप करके आ रहा है, सीडी जो है लिखा हुआ वो ऐसे ऐसे लेफ्ट लेफ्ट जंप करके आ रहा है, सीडी लिख, फिर उसको एक इधर जंप करा है, और जैसे ही जंप करा है तो वो सी बन गया। आप देखो, फिर एक लेटर जंप करा है तो सीडी बन गया, फिर एक लेटर जंप करा है तो डीसी बन गया, फिर एक लेटर जंप करा है तो सीडी बन गया, अब एक लेटर जंप कराएगा, लेकिन ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन में है तो लास्ट यानी डी, तो डी लास्ट आएगा ना। हम सिर्फ लास्ट का नो पैटर्न दिखा रहे हैं, ए डी सी बी, आवाज नहीं आ रहा भैया। बी सी डी ए बी ए बी और क्वेश्चन मार्क, ये है ना, सी डी ए बी ए बी ए बी, और एक बार देखिए सर, यहाँ पे विष्णु देखिए, यहाँ पे डीसी था, इससे पहले भी था, सीडी था, फिर डीसी था। आप देखो जो ये पेयर है ना सीडी का, इसी के ऊपर खेल पूरा है, इसको ऐसे लेफ्ट लेफ्ट करके जंप करा रहा है। तो पहले यहाँ पे डीसी था, जब इसको आप जंप कराए, एक स्टेप इधर लाए ना तो ये सीडी बन जा रहा है। देखो लाया है कि नहीं, कहा एक लेटर इधर लाया है ना यहाँ पे, तो सीडी बन गया। नेक्स्ट टाइम में फिर इसको इधर लाएगा तो क्या बनेगा, डीसी बनेगा। जब अब डी देना, तो डी जो होगा वाला वो पीछे आ जाएगा लास्ट में, डी पहले, बीच में ये भी रहा। बस आंसर आ गया, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए। इजी है विष्णु, बस आइस का ही खेल है, तो पेन नहीं चलाना है। विष्णु समझ आया? हाँ भैया हाँ। इजी है विष्णु, खाली आइस का 8 नंबर में डाउट है। हाँ बोलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है। हाँ। ओके ओके, तो समझे विष्णु, खाली आइस का खेला था, ऐसे ऐसे वाला, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में अंकित कह रहे डाउट है, आइए देखते हैं कौन क्वेश्चन है। 13, 19, 32, 51, 83 क्वेश्चन मार्क। अब ऑफ कोर्स पैटर्न छोटा है, मतलब छोटा गैप स्केल होगा। चलिए निकालते हैं, 6
यहाँ कितना है जी 13, यहाँ कितना है जी 19, 9 में 41, हाँ ठीक है, और यहाँ कितना आया 32, यही है, क्लियर। चलिए अब आगे क्या, 6, 13, 19, 32, 7, 6, 13। भैया इसमें लास्ट दोनों का सम होगा, सम करके ऐड कर रहा है। अरे फिबोनाची सीरीज है, सही बोले, एकदम सही। अरे फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची वही फिबोनाची। बस बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, फिबोनाची अभी आ रहा है। हम लोग तो बीसीए में पढ़े हैं, अंकित ही फिबोनाची वाला है जी। देखिए दो को जोड़ के तीसरा लिख देता है, अभी देखा 13 + 19 = 32। दो नंबर्स को जोड़ के आगे, बस बढ़ गया, खत्म हो गया, सही, गुड जॉब, वेरी गुड। देखिए 13 और 19 को जोड़े 32 आ गया, इस तरह 19 और 32 को जोड़े 51 आ गया, इस तरह 32 और 51 को जोड़े 83 आ गया। बस ये दोनों को जोड़ देना है, 4 और 13 134। एक सवाल का उत्तर है, इसको फिबोनाची बोलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज इक्वल टू थर्ड नंबर, और फिर सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। हम लोग तो इसका कोडिंग करते थे साला बीसीए में, पर कोई काम करने रहा, खाली कचड़ा। चलिए 10 नंबर बता दीजिए। नहीं बोलिए सोमेन, कितना नंबर बाबू? 10 नंबर भैया। 10 नंबर। चलिए, सूरज इज शॉर्टर देन गोपाल बट टॉलर देन तरुण। अब यहाँ पे थोड़ा सा खाली इंग्लिश का खेल है और कुछ नहीं। अच्छा, टॉल और वाला क्वेश्चन जब आता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे करके नाम लिखते हैं। जैसे सपोज करिए हम लिख दिए यहाँ आर्यन और यहाँ लिख दिए सोमेन। मतलब मेरे नजर में आर्यन सोमेन से ज्यादा टॉल है, बस इतना बड़ा है। जो ऊपर लिखेंगे वो ज्यादा टॉल है, ठीक है। अब चलो बताते हैं, आप भी करो। सूरज इज शॉर्टर देन गोपाल, यानी सूरज जो है वो गोपाल से शॉर्टर है, इसलिए हम उसको छोटा कर दिए। गोपाल बड़ा होगा, सूरज छोटा होगा, तभी ना नीचे आएगा, ठीक है, क्लियर। बट टॉलर देन तरुण। अच्छा, ये बट टॉलर है ना, इसका मैंने क्या जाता है कि सूरज ए से बहुत प्यार करता है, लेकिन बी से भी बहुत प्यार करता है। इसका मतलब क्या है कि सूरज के बारे में ही बात हो रहा है। सूरज गोपाल से शॉर्ट है, इसलिए गोपाल से शॉर्ट कर दिए, लेकिन टॉलर है तरुण से, यानी टॉलर है तरुण से। चलो, आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया। आगे बढ़े। राजन इज द टॉलेस्ट। राजन सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर बना राजन। आगे बढ़ते हैं। शिवम इज शॉर्टर देन सूरज बट नॉट द शॉर्टेस्ट। खत्म हो गया था बाबू क्वेश्चन। शिवम जो है वो सूरज से छोटा है, लंबा कम है, लेकिन सबसे छोटा नहीं, यानी इसके बीच में ही ना आएगा शिवम। बस खत्म, पांचों आ गया। तो आज क्या पूछ रहा है, फाइंड द थर्ड शॉर्टेस्ट। थर्ड शॉर्टेस्ट या थर्ड टॉलेस्ट, यही वाला तो है, यही सवाल का उत्तर सूरज। बोलिए समझ, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। गुड जॉब विष्णु। चलिए सुपर है। नेक्स्ट बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ न्यू क्वेश्चंस। भैया 17 नंबर पे तो ये ना वो डायरेक्शन वाला, मतलब नॉर्थ आया, आज थोड़ा डाउट है। पढ़ेंगे, उसको रोक देते हैं, उसको आज पढ़ेंगे। वो आज पैटर्न में एक साथ 3-4 क्वेश्चन करेंगे। और बोलिए। अरे भैया वो वाला 19 नंबर जो डायग्राम बना हुआ है। हाँ, मेरे को पता था, इसलिए हम यहीं पे आके रुके। देखिए, देखें, चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। इस तरह क्वेश्चन जब आए, ये भी वेन डायग्राम ही है, पर जो हम बोल रहे हैं वो चीज देखिएगा तो बहुत जल्दी आप बना लीजिएगा। हम कैसे करते हैं, मेरा स्टाइल है, देखिएगा। हम कुछ नहीं पढ़े क्वेश्चन में, हमको पता है कोई फर्क नहीं, हम खाली फिगर देखे हम समझ गए वेन डायग्राम के बारे में बोला है। सब कोई आप लोग देखना, हमेशा लास्ट वाला लाइन पढ़ना जो पूछा है। देखो क्या पूछा है, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट जिम्नास्ट। अब आपको पूरा से तो काम नहीं ना बाबू, जिसके जिसके बारे में पूछेगा उसी से काम लेंगे। तो बोल रहा है विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट जिम्नास्ट। तो जिम्नास्ट कौन सा रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर। तो अब क्योंकि मेरे को जिम्नास्ट चाहिए तो हम कॉपी में ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर मेरे को लिखना है। ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि इसमें हम देखना 10 से 15 सेकंड में बना देते हैं। हमको बोला जिम्नास्ट, हम जिम्नास्ट का क्या है, स्क्वायर ले लिए। हु आर बोथ हेयर स्टाइलिस्ट, मतलब हमको हेयर स्टाइलिस्ट भी होना चाहिए, यानी रेक्टेंगल लुक ये भी होना चाहिए, रेक्टेंगल भी होना चाहिए, एज वेल एज माउंटेन क्लाइंबर्स, यानी ट्राइंगल भी होना चाहिए। बस अब मेरे को कुछ देखना ही नहीं, अब फिगर से तुरंत बना लेंगे। क्या अब हो गया क्वेश्चन, पता है कि हमको वो स्क्वायर चाहिए जो रेक्टेंगल भी है और ट्राइंगल भी है। तो अब स्क्वायर में जाइए। जब आप स्क्वायर में गए, स्क्वायर देखो, फिगर में देखो, खुद से देखो, फिगर में
स्क्वायर का कौन सा हिस्सा है जो ट्राइंगल भी और रेक्टेंगल भी है? तो एक ही तो दिख रहा है, वो है सी, और वही इस सवाल का उत्तर है। कितना इजी हो गया। इस तरह का सम जब आएगा ना, सिर्फ लास्ट लाइन को पढ़िएगा और जिस जिससे काम है सिर्फ उसको यूज करिएगा। एकदम क्लियर? सो मैंने अब क्लियर पूरा अच्छा से कि हमको स्क्वायर चाहिए था, हम स्क्वायर में आंख लिए, और स्क्वायर के अंदर मेरे को रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों का कॉमन चाहिए, तो सी ही तो बन रहा है। क्योंकि अगर आप बोलो एफ, तो एफ रेक्टेंगल में जरूर आता है, स्क्वायर में जरूर आता है, लेकिन ट्राइंगल में नहीं आता है। सी ही इकलौता है जो तीनों में आता है, इसलिए सी इस सवाल का होता है। सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी मोर डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को? आगे बढ़ जाएं। किसी को 24 नंबर में डाउट है तो जल्दी बोलिए। तो आज जब हम आपको मॉक भेजेंगे पूरा एक टेस्ट, तो कोशिश करिएगा 25 आउट ऑफ 25 स्कोर का है। 24 भी चल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करना फालतू का ही सब चीज है सोचना, सच बता रहे। रीजनिंग में फुल मार्क्स अगर आप सोच रहे हो कि स्कोर कर लोगे तो फिर वो गधा वाला बात हो जाएगा, फिर आप ईगो में खेल जाओगे एग्जाम में। रीजनिंग में कभी कोई फुल मार्क्स से स्कोर नहीं होता, हो जाता है वो अलग बात है, ऐसा सोचना नहीं है। 23-24 इनफ, क्योंकि लॉजिक कुछ अलग पलग दे दिया ना, वो 10 मिनट खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा पेपर में। 1 घंटा में 10 मिनट एक क्वेश्चन में दोगे, पागल हो। इसलिए कभी भी ईगो में मत लेना रीजनिंग को। मेरा रूल पता है क्या है? ओनली 5 सेकंड रूल। आपको यकीन नहीं होगा, इसीलिए हम आज कितना सीजीएल दिए, सीएचएसएल भी दिए और सीपीओ भी दिए। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब मेरा हम पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस ना देख के आए हैं। सारा क्वेश्चन ट्राई करके आते, सारा एक भी नहीं छूटता। उसका रीजन क्या है? मेरा 5 सेकंड रूल है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 5 सेकंड में नहीं आता स्किप। एकदम ईगो में हम लेते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है भाई हम इस क्वेश्चन के लिए अपना पूरा सेट थोड़ी खराब कर सकते हैं। 5 सेकंड में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, स्किप कर दीजिएगा। अभी 5 सेकंड प्रैक्टिस से आता है। आप बोले भैया पढ़ने में ही 5 सेकंड, वो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिख जाएगा कि मेरे से बनेगा तुरंत या नहीं बनेगा। पहले जो तुरंत बनेगा उसको बनाए, उसके बाद फिर बनाते हैं सारा सेकंड राउंड में। 3-4 राउंड्स में पेपर करना पड़ता है, तब जाके ज्यादा एफिशिएंटली निकलता है। ऐसे नहीं कि एक नंबर से स्टार्ट किए 1 2 3 4 और सीधा 100 पहुंचेंगे। भूल जाओ, एग्जाम तो छोड़ो, कुछ नहीं हिलने वाला। चलिए, आई थिंक सबको क्लियर है ना? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपका होमवर्क रहेगा, सब तो आपको बता ही दी थी, सब डाइस हुई थी, सब तो आप लोग कर ही लिए होगे। नहीं करोगे तो बेकार है बेटा, इतना अच्छा पढ़ाए। चलो हम नया क्वेश्चन निकाले कुछ सीजीएल का, करवाते हैं उसको, उसके बाद फिर आगे ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, और एक सेट था ना भैया? और एक सेट था, लेकिन फिर भी हम आंसर बता दे, खाली टाइम और थोड़ा भाग रहा है। हम आंसर बता देते हैं ना, क्योंकि टाइम भाग रहा है। बाकी लोग, अब जो लोगों को डाउट था वो क्लियर हो ही गया, आप लोग घर पे कर लेगा। हम आंसर बता देते। सही बात है, रुक जाइए, ये बात सही है। 82 हो गया ना, 60 नंबर सेट था, निकाल रहे हैं। सही है, सही है, आंसर बता देते। जो लोग बनाए चेक तो करेगा, बेकार साला मिटाए, हम फिर से नंबरिंग करना पड़ेगा। रुकिए, फोल्डर 60 नंबर टेस्ट, सीएचएसएल 60। अब बस कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस करिए, अपने आप कॉम्ब कर लीजिए, अपना रीजनिंग आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। 100 सेट लगा लीजिएगा ना, उसमें कहाँ रीजनिंग पहुंच जाएगा वो खुद यकीन नहीं होगा, बाप रे। क्योंकि जो था पढ़ने वाला चीज आप जान गए, और जो थोड़ा मोड़ा बचा है ब्लड रिलेशन वगैरह, डायरेक्शन, सब हम आज बता दे रहे, क्या टेंशन ले, क्वेश्चन भी लाए। उसके बाद अपने से घर पे प्रैक्टिस करिए खूब, एकदम हार्ड हो जाएगा। चलिए निकाल लीजिए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। और आप लोगों सबको बोल रहे पॉजिटिव रहिए तो पढ़ने में मजा आएगा। रानी स्पेशली आपको और श्वेता को, ऐसे मत करिए कि 22 बना दिए तो 3 नहीं बनाए तो इसी में रो रहे हैं बैठ के। अरे 22 बना भी तो उसमें खुश रहिए, तभी तो मजा आएगा ना 3 बनाने में, नहीं तो फिर बर्डन जैसा लगने लगेगा। 22 आप बना दे रहे हो और क्या चाहिए बोलो, 22 बना दिए ना, 3 अपने आप बनने लगेगा धीरे धीरे। बर्डन जैसा मत पढ़िए। हमको भी आप लोग ऐसे मिलते हैं, हमको बड़ी खराब लगता है यार,
इतना पढ़ा है, फिर आप लोग ऐसे कर रहे हो जैसे एक क्वेश्चन नहीं बना तो पूरा आपको कुछ भी चैप्टर में समझ आया। श्वेता का तो इमोजी देख के हमको खराब लगने लगता है, इतना बड़ा बड़ा रूम हुआ। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 4, 7 का 4, 8 का 3, 9, 10 का 3, 11 का 3, 12 का 4, 13 का 3, 14 का 3, 15 1, 16 2, 17 2, 18 2, 19 4, 22, 21 का 4, 22 का भी 4, कितना 4 इसको पसंद है, 23 का 2, 24 का 3 और 25 का जी 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं बनाए हैं, और जो बना चुके हैं जल्दी से चैट में बताइए हाउ मच करेक्ट, हाउ मेनी करेक्ट, एंड स्टे हैप्पी। लवली 22, सुपर। के तो 25 आना चाहिए था ना, 25 क्या नहीं आया। कौन कौन है क्लास में? नीतू नहीं बनाया ना होमवर्क, वेरी बैड, जाइए नहीं बता रहे अपना स्कोर दिया। मोना आप भी नहीं बताए कितना करेक्ट हुआ, रानी भी नहीं बोल रहे हैं कितना करेक्ट हुआ। रानी को तो लगता है 25 में 25 चाहिए तभी बोलेंगे, ऐसा काहे था। अंकित, नीतू, लवली, मेरे खुद 25 में 25 नहीं आया रीजनिंग में। भैया CPO में मेरे पास कितना? वो कॉपी अभी नहीं है, क्योंकि हम जस्ट मंदिर से आए और फिर क्लास करने बैठ गए इसीलिए। सीपीओ में कितना 50 रीजनिंग होता है, तो कितना 46 ही करेक्ट बना पाए, 4 गलत हो गए, 45 मार्क्स आया। 46 बना दिए ना, हमको उसका बहुत खुशी है। मजाक है 50 रीजनिंग सॉल्व करना पूरा, वो भी एग्जाम में बैठकर प्रेशर में। तो ये आप लोगों को समझाते हैं पूरा पूरी का जरूरत नहीं है, आप 90% 95% स्कोर कर रहे हो, खुश रहिए, उसको बस बरकरार रखिए, नहीं तो बाकी सारा को चक्कर में ना 90% भी आपका खराब हो जाएगा, तो एग्जाम भी नहीं निकलेगा। मेन तो एग्जाम निकालना है ना, पीएचडी थोड़ी करना है यार 100 में 100 लाके। श्वेता, सुमेन, रोहन, प्रिया, मोना, प्रेम, प्रेम आप भी नहीं बताए कितना कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। ऋतिक भी नहीं बताया, आकाश, विष्णु, सानू भी नहीं बताए, गीतांजलि, लवली, नीतू, अंकित। चलिए 5 जन बताए हैं। नीतू 21 करेक्ट, बहुत दिनों के बाद बना। 18 करेक्ट। अभी ये तो यार आज कॉमेडी कर दी है, मार्केट में क्लास कर रही है मेरा, वाह जी वाह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बनाइएगा, ठीक है। चलो अब आप लोग हेडिंग लगाइए, क्या पढ़ा है, चलो ये बताते हैं। पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं, फिर आप खुद ही प्रो बन जाओ। नहीं कुछ जितना याद है हम बता देते हैं। काउंटिंग फिगर्स, ठीक है, हेडिंग लगाइए काउंटिंग फिगर्स। कल आज थर्सडे है, कल न्यू चैप्टर मैथ्स में ऑफ स्टार्ट ही करते हैं, कल फ्राइडे लास्ट वीक का, तो कल वीकेंड पे हम लोग लास्ट में पूरा एक रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस करेंगे एकदम। कल थोड़ा हार्ड सीरियल वाला सब न्यू वाला सेट वाला क्वेश्चंस पहले रखेंगे, ठीक है, कल मजा आएगा। आज जितना हो सकता है खत्म कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद मंडे से फिर मैथ्स में अपना देखते हैं क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। चलो इसका कोई जरूरत नहीं है, अभी तो आपको समझना है। चलिए देखिए, हम ध्यान से समझेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो सकता है नहीं भी पता हो सकता है पता हो पर ऐसे नहीं पता हो। अब देखो चलो ट्राई करते हैं काउंटिंग फिगर्स। अब देखिए मेनली जो एसएससी एग्जाम्स में हम तो दिए हैं, इतना एग्जाम भी पैटर्न देखे, ज्यादा ट्राइंगल वाला ही पूछता है। अगर आप भी कभी मॉक बनाए हो तो सिर्फ ट्राइंगल 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 का ही खेला है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कितना ट्राइंगल लीजिए बताइए तो
वे कैसा मजाक करते हैं यार। किसी भी फिगर जिसमें 3 साइड है उसी को ट्राइंगल बोलते हैं ना। इसमें ऑफ कोर्स एक ही ट्राइंगल तो है। चलो कहाँ मना कर रहा है। अब देखिए एक ट्राइंगल है, कोई डाउट नहीं है। आप बताइए कितना ट्राइंगल है। 3। बताइए। नहीं, चैट पे चैट चैट कितना ट्राइंगल है। सबको पता है कितना ट्राइंगल है, 3। अब बताइए कितना ट्राइंगल है, और अब बताइए कितना ट्राइंगल है। बताइए कितना ट्राइंगल है, कौन बताएगा। कौन कितना रीजनिंग पढ़े हैं, बताइए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए मेरा आंसर तो आ गया। किसी का नहीं आ रहा है, वीडियो रुक गया है बस। चलिए बताइए कितना ट्राइंगल्स है। 1 और 3 तो सब गिन दिए, इसको गिनिए तो जाने, बुझो तो जाने। भाई इसमें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल भी है। नहीं कहा, हाँ लेकिन बीच हमको में उसको काउंट नहीं करना, ट्राइंगल्स को काउंट करना। देखो अंकित को आता है, अंकित वेरी गुड। चलिए अंकित का आ गया, गुड जॉब। चलिए अब हम लोग सब समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जब भी सबसे सबसे बेसिक केस यही वाला है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आया है आज तक। ये को ट्राइंगल है। अब जो ऊपर वाला जो खोपा होता है ना ट्राइंगल का, जब खोपा यानी उसको हम लोग ऊपर टॉप वर्टेक्स बोलते हैं, जब ऊपर वाले वर्टेक्स से नीचे लाइंस ड्रॉ हो तो आप पैटर्न समझना। जैसे ऐसे यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे कितना भी हो सकता है, तो करना क्या है आप वो समझना, ठीक है। 59 हो रहा भैया, नहीं 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 अंकित का सही था। चलिए अब आप देखना करना क्या है वो देखो। आपको सिर्फ देखना है, जैसे यहाँ पे ऊपर खाली देखो ये वाला पॉइंट प्रूव हो रहा है कि नहीं, कि जो ट्राइंगल का ऊपर वाला जो वर्टेक्स है खोपा है उससे क्या लाइंस ड्रॉ हो रहा है। हाँ जी हो रहा है। अब आपको बस बेसेस को नंबर करना है। बेस मतलब कि नीचे देखो इस तरह का कितना पार्ट्स बन रहा है, उसको आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 2 ऐसे ना लिखोगे, आप जोड़ दीजिए आंसर आ गया, यानी 1 + 2 = 3। ठीक, ये तो बहुत इजी था ना, थोड़ा हार्ड कर देते। इस तरह से फिर एक ट्राइंगल बनाए, खोपा से ऐसे करके ऐसे आ रहा है 1 2। अब वो क्या बोले, जो भी नीचे बेसिस पार्ट्स बन रहा है ना उसको नंबरिंग है। पर बाबू कब, एक रूल पहले समझिएगा। when lines are drawn from the vertex of a triangle, ऊपर एक लाइन से ऐसे भी जा सकता था, बस हमको एक बार देखना है कि कोई एक वर्टेक्स से लाइंस आ रहा है, हमको खाली बेसिस को नंबरिंग करना है। चलिए करिए मेरे साथ, 1 2 3। अब बस जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 = 6। यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। आप इसमें तो छोटा तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 छोटू छोटू ट्राइंगल्स, फिर 4 5 और बड़ा वाला 6। पर हम जो आपको जैसे बताया अब आप वैसे ही करोगे कि जब भी ऊपर वर्टेक्स से लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रहा है तो जो बेसिस है उसको हम लोग नंबर करेंगे, 1 2 3 जोड़ देंगे 6 आ गए, ठीक। और इसको ऊपर ले जाते हैं, लिख रहे हैं ना, लिखते जाइएगा, ठीक है साथ में। फिर ऐसे देखिए, फिर हम ऐसे लाए, इस बार इतना इतना सारा लिया, इतना लाए, ठीक है। अब वो क्या बोले, कुछ नहीं करना है, क्या ऊपर वाले से नीचे लाइन ड्रॉ हो रहा है, हाँ भैया हो रहा है, बस नंबरिंग करिए 1 2 3 4, और जो जो नंबर्स लिखे हैं उसको जोड़ दीजिए, प्लस प्लस प्लस, 4 3 7 2 9 1 10, यही सवाल, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर सबको, आगे बढ़ सकते हैं। ऋतिक क्लियर पूरा, नीतू क्लियर, रोहन प्रेम, ये सबको मस्त, और थोड़ा हार्ड करते हैं। चलिए बताइए कितना ट्राइंगल्स है, बताइए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। गुड, सबको क्लियर, वेरी नाइस। चलिए बताइए प्रेम कितना ट्राइंगल्स है फिगर में, चैट पे, हाँ टेक्स्ट पे।
आंसर आ चुका है ऑलरेडी 2 जन का। क्या आंसर दे रहे? 5 जन का आंसर आ चुका है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आपको पता है क्या ऊपर वाले वर्टेक्स से आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। अंकित रश्मि कहाँ है जी? रश्मि नहीं आती आजकल क्लास में। रेशमी का फोन खराब हो गया है, उसका शायद आज कैसे? न्यू फोन आ गया है। पता नहीं, उसका फोन बहुत ही पुराना हो चुका था तो आज न्यू फोन ली है, नेक्स्ट से क्लास करेगी, नेक्स्ट डे से। मेरा एक फोन था Vivo V5 समझे, तो हम दिए एक दुकान में तो वो खोल ही नहीं पाया। पूरा आसनसोल में कोई उसका डिस्प्ले ही नहीं खोल पाया। ऐसा डिस्प्ले नहीं चिपक बदला। गया, पूरा अरे चिपक गया, पूरा मेरे 4 भाई दिन का है ट्राई किया। फोन रिपेयरिंग करते हैं तो एक बार बताइएगा। अच्छा ठीक है फोन रुकिए, रिपेयर। पापा ही दिए थे, मतलब हम नहीं दिए, पापा दिए। तो हमको पता नहीं था, पापा जाके दे दिए अच्छा। और बोला 550 खर्चा है मात्र, तो कर देगा। तो पापा भी सोचे ठीक है चलो। अब बेटा 4 दिन हो गया, वो फोन ही नहीं खोल पाया। बोलता है कि फोन ऐसे चिपक गया है, पूरा आसनसोल में हाँ। कोई खोल ही नहीं पाया। अगर ज्यादा अरे कस के करेंगे तो डिस्प्ले टूट जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है एक बार ट्राई फिर कर। हमने, हाँ ठीक है, हम देखते हैं अगर किया नहीं होगा कुछ तो फिर बोल रहा था कि पापा बोल रहे थे कि टूट जाएगा तो फिर 1450 लगेगा ना, कुछ समथिंग 1400 फिर नया डिस्प्ले लगाया। हाँ हाँ, होता है कभी कभी डिस्प्ले चिपक जाता है तो रिस्क रहता है। चलिए गुड। रश्मि भैया, हमारे रश्मि कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए थी, और जोड़ना ही तो है, बस बस जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। वेरी वेरी गुड एवरीवन, ठीक है, सुपर। आगे बढ़ते हैं। अब बात सुनिएगा ध्यान से, ये तो था एकदम बेसिक। इसको देखिए कैसे और कॉम्प्लेक्स करता है। अभी आपको हम इजी दे रहे हैं थोड़ा। ऐसे है और ऐसे। अब बताइए कितना ट्राइंगल्स? चलिए, इस तरह से बहुत बार एग्जाम में आया है, पता है आपको? बोलिए कितना ट्राइंगल इसमें? देखिए आंसर ऑलरेडी आ चुका है और बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप एक चीज बोलो, अगर हम इसको मिटा दे, देखना बस थोड़ा सा समझना एक चीज, अगर हम इसको मिटा दे, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल बिल्कुल सेम ही तो है, डिट्टो ही तो है। यानी जो एक बड़ा वाले ट्राइंगल के लिए नंबर होगा ना, जितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स छोटे वाले के लिए भी उतना ही होगा। बस अब आपको कुछ बोलना ही नहीं है यार। 1 2 3 जोड़ो, देखो 6 आ गया। यानी इस बड़े वाले में टोटल 6 ट्राइंगल्स है। तो इसी प्रकार इस छोटे वाले में भी तो 6 होगा, क्योंकि पैटर्न तो सेम है। 6 6 12, यही सवाल बनता है। सुपर, एकदम क्लियर सबको, दारुण। एक और करें? मस्त, एकदम खूब भालो। चलो ये बनाइए। लीजिए बताइए उत्तर। चलिए जी बताइए, कम ऑन फास्ट बताइए। देखिए प्रेम का आंसर आ गया है, सही है, मिस्टेक है? बताइए तो कोई। बिल्कुल करेक्ट है प्रेम, कोई डाउट ही नहीं है कि गलत हो सके। ऑसम। आपको पता है बेसिस को नंबर करेंगे 1 2 3 4, जोड़ देंगे 10। यानी मेरे पूरे एक ट्राइंगल में ना 10 10 ट्राइंगल्स बनता है। पर ऐसा कितना ट्राइंगल है? देखो एक यहाँ है 10, एक यहाँ भी है 10, और एक यहाँ भी है 10। यानी 10 + 10 + 10 30। यही सवाल है। सुपर एवरीवन, मस्त। अब जो आपको पहला क्वेश्चन दिया था अब आप खुद कर दोगे, मेरा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चल मस्त, सुपर, बना दीजिए, लीजिए। चलिए 1 2, लीजिए जी बनाइए। तो बिल्कुल एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ गया। लीजिए बताइए उत्तर। देखिए अब आप लोग सबका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन पहले सिर्फ अंकित बना पाए थे, अब आप लोग सब बना दिए। आई थिंक सबको मजा आ गया, क्लियर भी हो गया। 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15। यानी 15 मेरा एक ऐसा बेस पे ट्राइंगल बनता है। ऐसा कितना बेसिस है? 1 2 3 4, तो 4 15 यानी 60। यही सवाल बनता है। अरे कितना कॉल आता है। ठीक है, क्लियर। वो फोन के कारण बहुत सफर करना पड़ रहा है, पापा को फोन छोड़ के जाना पड़ता है। हेलो।
ठीक है, सॉरी सॉरी भैया, चलो क्लियर है ये। अब नेक्स्ट वाला टाइप पड़ता है, ये तो इजी समझ गए। देखो जब भी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स फिगर करके ही आपको देता है, लेकिन हम लोग उसको ब्रेक ब्रेक करके पढ़ते हैं। जो जो उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है वो लगाते हैं, उसके बाद साथ में काउंट करते हैं। आपको समझ आएगा, हम देंगे अभी आपको क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट, बताइए कितना ट्रायंगल्स है। अंकित आपको तो पता होगा, बताइए, इससे आप लोग इसको तो काउंट भी कर लोगे। बताइए कितना ट्रायंगल्स है। गुड गुड, सबका आंसर आ गया। बस फोन वाला बन जाएगा ना, टेंशन। मम्मी का फोन बेटा एकदम खत्म हो गया, सारा खराब हो गया। गुड, वेरी गुड। देखो प्रेम, अंकित, लवली, वेरी नाइस। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझिएगा। जब भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जब भी एक चार साइड का फिगर के अंदर इस तरह से ट्राइंगल्स बनता है, कि ऐसे भी बन सकता था, ऐसे 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 ऐसे, इतना भी बन सकता है, कोई आपको डरना नहीं। जब भी इस तरह से ट्राइंगल्स बनेगा, तो देखिए रूल क्या है, बहुत सिंपल रूल है, बहुत मजा भी आएगा। जैसे ऐसे था ना, स्क्वायर था, उसके अंदर इस तरह से ट्राइंगल बनाना, इस तरह से बना हुआ था, डायगोनल्स काटा हुआ था। जब भी आपको ट्राइंगल्स गिनना है, तो जो छोटा छोटा ट्राइंगल्स है ना, आप उसको काउंट करोगे। काउंट करो, 1 2 3 4। छोटा छोटा ट्राइंगल्स कितना है जी, 4 आया, डबल कर दीजिए, यानी 4 इंटू 2 8, बस इजी। ठीक, आई थिंक सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, लीजिए, बताइए कितना ट्राइंगल्स है, बताइए, एकदम बताइए, चलिए 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 चैट पे बताइए तुरंत, एकदम फास्ट। 12, सच में? अरे बिल्कुल सही है जी, सोचना नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल, 6 का डबल 12। भैया आप दिख ही नहीं रहे हैं। सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ लोगों को नेटवर्क इशू हो रहा है। पता नहीं आपको आपका, देखो, मतलब आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है। लीव ज्वाइन करिए, लीव नहीं, ज्वाइन मेरा करिए, तो ठीक चल रहा है। लीव ज्वाइन करिए, लीव ज्वाइन, लीव ज्वाइन। चलिए अब एक और, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सपोज करिए ना, सारा बता, तब क्या आंसर आता जी, बता दीजिए। फिर निकालेंगे सीधा क्वेश्चन, टप्पा टप मिटाएंगे, निपटाएंगे। मेन यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी में आप पूरा सारा ट्राइंगल्स का सॉल्व कर दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16। ठीक, गुड। चलिए अब आप लोग बनाएंगे, लो अब बनाओ। तो अब जो आपको दे रहे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम वाला है, लीजिए ध्यान से करिएगा, फिगर भी ध्यान से बनाइएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लो बाबू बना, बताइए काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आराम से बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में लास्ट में करने वाला होता है, और हड़बड़ाना नहीं है इसमें, एकदम आराम से बनाइए, कोई जरूरत नहीं हड़बड़ाने का। आराम से बनाइए और आंसर दीजिए। आंसर दे भी दिए हैं प्रेम और रोहन, और कोई, देखते हैं सही है कि नहीं, हमको सच में आंसर नहीं पता है। काफी लोग का आंसर आ गया है, सबको का एक ही आंसर है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, थोड़ा अलग है। रानी का एक अच्छा अलग आंसर आया है, 26, और ऋतिक 24, बाटा कोई का 22 है, प्रिया भी 24, विष्णु भी 24। तब तक हम आपका रुकिए, मॉक निकाल रहे हैं। सीजीएल के मॉक्स में ही मिलेगा हमको इस तरह क्वेश्चन। सीएचएसएल में काउंटिंग फिगर्स हाँ नहीं दे रहा था, सीजीएल में ही है। सिलोगिज्म सब आप लोग जानते हो।
चलिए बनाते देखो, जब भी ऐसा फिगर है ना जी तो आप इसको ब्रेक कर करके बनाना। ब्रेक मतलब देखो ढूंढना कौन कौन सा पार्ट पहले अलग अलग से काउंट कर सकते हैं, उसके बाद साथ में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कंसेप्ट ये वाला स्क्वायर वाला, पहले इसके अंदर में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, तो बीच में मेरा आ गया 16 ट्राइंगल्स। अब बाहर बाहर देखो तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यानी 16 3 19 3 22। ठीक, घर चल जाओ और कभी मुंह मत दिखाना, सिर्फ और सिर्फ रानी का आंसर आया है और किसी का भी सही आंसर नहीं है। वेरी गुड रानी। अब क्या चेंज करते हैं, काया पलटते हैं, हट हट, यानी 22 ट्राइंगल तो ऐसे ही आया जब इसको अलग अलग काउंट किए। अरे बाबू साथ में नहीं काउंट करोगे, ये तो पूरा साथ वाला फिगर है। अब आपको पूरा इसको ऐसे देखना है कि पूरा सेम फिगर है। अभी पूरा सेम फिगर में आप देखो, ये भी तो बाबू एक ट्राइंगल बन रहा है, कॉमन ट्राइंगल। एक, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ 4। 22 4 26 सवाल का उत्तर है। गुड जॉब रानी, सुपर। और किसी का भी आंसर नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए, मस्त, ऑसम। सबको क्लियर हुआ? तो यही है, कंसेप्ट्स भी लगाना है और फिर एक बार साथ में फिगर को मिला के भी देखना है कि पूरा साथ में कैसे फिगर बन रहा है। फिर से ले ऋतिक, स्क्वायर बॉक्स में कितना ट्राइंगल आया? तो इतना घिना गया फिगर बेटा हमको, मुझे नहीं समझ आ रहा। ऋतिक स्क्वायर बॉक्स में सिर्फ पूरा बनाना। स्क्वायर बॉक्स में कितना आ रहा है ऋतिक? 8 का डबल 16। इस तरह यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 और यहाँ पे भी 3, यानी अभी तक मेरा 22 ट्राइंगल्स हो चुका है अलग अलग जब हम काउंट किए फिगर्स। पर अब मेरे को इसको ऐसे भी तो देखना पड़ेगा कि एक सेम फिगर है। तो जब सेम फिगर है उस केस में आप देखो कॉमन ट्राइंगल्स क्या बनता है पूरे के लिए। देखो इसको आप अलग काउंट किए, इसको अलग, इसको अलग। अब देखो कॉमन ऋतिक नहीं बना, ये वाला 1 रेड पेन होना चाहिए था, ये वाला बना 1, ये वाला बना 1 2, ये वाला बना 3, ये वाला बना 4। इसके अलावा कोई कॉमन ट्राइंगल है ही नहीं। 26 इस सवाल का उत्तर है। अब क्लियर ऋतिक जी? ठीक है जी, दारुण एकदम। चलिए, हेडिंग लगाइए ब्लड रिलेशन। इसमें प्रैक्टिस आपको घर पे खुद से करना है। जो मेन 2 कॉन्सेप्ट्स था आपको बता दी। जैसे पढ़ने का तो दुनिया भर का है, फिर पढ़ते रहो, लेकिन सच बोले नीड नहीं है। जितना मिनिमल रखोगे ना चीज उतना अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस करते करते खुद आप कोम्ब कर लोगे ना, आप अपने प्रो बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। चलो, मोस्टली एग्जाम्स में यही 2 पैटर्न दिखेगा आपको। अब देख लेना, बना लेना, इसके अलावा तो मेरे को दिखा ही नहीं कुछ भी। ये 2 मतलब ये 2 कंसेप्ट को यूज करके वो कितना भी खेला कर सकता है, मुझे अवेलेबल भी नहीं और उतना आपको खुद उसको करना पड़ेगा। मेरा मेन था आपको बताना, बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन। चलिए, ब्लड रिलेशन भी मेरा खुद का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, कुछ बताते हैं। ब्लड रिलेशन सीधा हम आपको हार्डेस्ट वाले से ही स्टार्ट करेंगे। सीधा हम आपको सीजीएल का भी इसी साल का क्वेश्चन कराएंगे, पूरा ब्लड रिलेशन एक ही को में सिखा देंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, पहले मैं बात ध्यान से सुनिए। ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए 2 चीज कंसेप्ट आपको मेरा याद रखना है। पहला कंसेप्ट है कि बॉयज आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड गर्ल्स आर ऑलवेज नेगेटिव। सपोज करो पार्टी में गए हो, अरे कोई लड़की दूसरी लड़की एक ही ड्रेस पहन के आ गई, तो मार हो जाएगा, कैट फाइट हो जाएगा, बिल्ली वाला लड़ाई। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो बॉयज होता है, बॉयज, जैसे अगर हम बात करें ऋतिक, तो ऋतिक इज वेरी वेरी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव। लड़का लोग एकदम पॉजिटिव होता है। श्वेता का बात करते हैं वो हमेशा नेगेटिव, हमेशा डाउट में घिरी रहती है। हट, ये नहीं बना, वो नहीं बना, हमेशा खाली रोते रहती है। ये नहीं बोलेगी इतना सारा बन गया, पॉजिटिविटी नहीं है। तो श्वेता नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप मेल को डिनोट करोगे ना, मेल को लिखोगे, सपोज हम बोले ए इज द फादर ऑफ बी, ए बाप है ना, बाप क्या हुआ? मेल हुआ। मेल के लिए आप प्लस साइन दोगे और फीमेल के लिए माइनस साइन। बहुत सिंपल बात है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो खोपा में हमेशा याद रखोगे कि मेल बॉयज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मेल के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा खाली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब कहाँ गए जी? इसके बाद हाँ, अब सेकंड बात सुनिए। स्कूल में जब प्रेम हो जाता था किसी महिला से, तो बेंचों में नहीं दांत से नोच नोच के लिख देते थे कि ऋतिक प्लस प्लस वाला। तो
उसी प्रकार यहाँ पे भी जब कोई प्रेम वाला संबंध आएगा, प्रेम वाला संबंध एक ही हो सकता है हस्बैंड और तो प्रेम वाला संबंध एक ही हो सकता है हस्बैंड और वाइफ वाला। तो प्रेम वाले संबंध को हम लोग जैसे स्कूल में लिखते थे ना वैसे ही लिखेंगे, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ, ठीक है। और हस्बैंड क्या होगा प्लस का, वाइफ होगी माइनस। यानी जब भी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन आएगा तो जिस प्रकार स्कूल में लिखते थे अपना नाम और उसका नाम बेंच में से काट काट के नोच नोच के, वैसे ही लिखेंगे कि हस्बैंड प्लस वाइफ। तो ये प्लस बता रहे हैं, प्लस साइन किसके लिए होता है, मैरिड वाले के लिए, कि हस्बैंड और मियां बीवी वाला रिलेशन के लिए, ठीक है। सपोज हम आपको बोले ए इज हस्बैंड ऑफ बी, क्या बोले ए इज, चलो ये बोलते ए इज वाइफ ऑफ A is wife of B, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि दोनों का शादी का प्यार वाला रिश्ता है तो प्लस लगा दिए A प्लस B। अब A वाइफ है ना यानी A नेगेटिव है, और अगर A माइनस है तो ऑफ कोर्स ये प्लस ही होगी। हालांकि चेंज हो गया है, अब प्लस प्लस और माइनस माइनस पॉसिबल है, ओके फाइन। अभी हम लोग को रीजनिंग सिलेबस में लॉ नहीं हुआ है, सिलेबस के हिसाब से अगर एक वाइफ है तो दूसरी वाइफ नहीं हो सकती, हस्बैंड ही होना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज भी आप समझ गए, यानी पहला चीज क्या था कि मेल्स ऑलवेज पॉजिटिव, फीमेल ऑलवेज नेगेटिव। दूसरा चीज जब भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आएगा तो हम लोग प्लस से नोट करेंगे। अब तीसरा चीज, जब भी जनरेशन ऊपर जाएगा ना, जैसे बात करते हैं हम लोग, सिंपल बात करते हैं, जैसे हम लोग का जनरेशन क्या होगा, हम लोग का जनरेशन क्या होगा, इसमें ब्रदर आ सकता है, ब्रो आ सकते हैं, सिस्टर आ सकते हैं, कजन्स आ सकते हैं, वाइफ आ सकती है, हस्बैंड आ सकता है, मतलब जो भी हम लोग वाला रिश्ता है, हम लोग का जनरेशन। अब सपोज करिए आप हम लोग से एक लेवल अप जाते हो, जैसे कैसे पापा, अंकल, मम्मी, आंटी, तो जब एक जनरेशन अप जाते हो तो हम लोग कॉपी में भी एक लेवल अप जाएंगे। एक लेवल अप कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज करिए हमको फादर में जाना है तो ऐसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, एक लेवल अप जा रहे हैं ना तो एक लाइन बनाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर लिखे फादर। इस तरह यहाँ पे कुछ भी हो सकती थी, मदर हो सकती थी, अंकल हो सकते थे, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे को और एक लेवल अप जाना है तो फिर इससे भी और एक लेवल अप जाएंगे, यानी दादा दादी वाले रिश्ता में तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, कुछ भी हो सकता है, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ठीक है, क्लियर। इसी तरह अब फ्यूचर वाला, यानी अगर हम लोग से एक लेवल नीचे आना है, यानी आपका भी तो कभी बाल बच्चा होगा, बेटा बेटी होंगे, तो फिर अगर हम लोग से नीचे आए तो नीचे आएंगे, ऐसे सन, डॉटर, और क्या हो सकता है बोलिए, नेफ्यू हो सकते हैं, नीस हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो आप बात। और इसी तरह अगर और एक स्टेप नीचे आना है, यानी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, और नीचे आएंगे, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, कुछ भी, ठीक है। इसी तरह में आप लोग बस जितना ही 3 कंसेप्ट दिए ना, अगर आप इसको समझ गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। क्लियर, तीनों चीज समझ गए आप, लिखिएगा इसको, मेल पॉजिटिव, फीमेल नेगेटिव। सेकंड पॉइंट, जब भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आएगा तो कैसे लिखोगे आप, प्लस करके, ठीक है। थर्ड, अच्छा कोई नॉर्मल रिश्ता हो कैसे नोट करोगे, डैश, सिंपल डैश, डैश। जैसे हम बोले ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्या लिखोगे, ए डैश बी। अब बस खाली डैश से कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ जब हस्बैंड वाइफ का आएगा तब प्लस, क्योंकि ए ब्रदर है तो ए क्या होगा जी, ए पॉजिटिव और ये माइनस, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, जेंडर बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस। आप लोग सब कुछ समझ गए। एक चीज और है बाबू, जो मम्मी का परिवार होता है उसको क्या बोलते हैं, माँ से मम्मी, माँ से मदर, माँ से मैटरनल, पता ही होगा आप लोगों को। तो मम्मी का परिवार में मैटरनल लग जाता है, मैटरनल अंकल हो गया। मैटरनल अंकल मतलब किसको बोलते हैं पता ही है, जैसे पापा का भाई अंकल, वैसे मम्मी का भाई मैटरनल अंकल, जिसको क्या बोलते हैं, मामा जी, ठीक है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं मैटरनल आंटी, तो मामी जी, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी। तो जो माँ मम्मी का परिवार में आता है उसको मैटरनल बोलते हैं, ठीक, क्लियर। अगर हम बोल रहे ना ये चारों आप समझ गए, अब आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप खुद ही सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। नंबर 1, बनाइए। हम आपको सीधा सीजीएल का क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत मजा भी आएगा, रुक जाइए। एक ही क्वेश्चन में अच्छा से सीख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन हम इसमें भेजे थे उनके। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन आया, ये सीजीएल में ही बनाइए तो इसको। बताइए जी कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, चलिए बताइए। ये सीजीएल में ही आ गया इसलिए करवा दिए सेट। आंसर आ गया, कतई जहर किसका आंसर आया रे? वाह, बाघ कच्चा गर्दा उड़ा दिया आप लोग तो, वेरी नाइस। 1 2 1 + 2 3, इस बेस पे भी 3, इस बेस पे भी 3, इस बेस पे भी 3, यानी इस फिगर में 9 ट्राइंगल बना। अभी दोनों फिगर तो सेम ही है, अगर इसमें 9 बना है तो इसमें भी 9 बना। पर रुक जाइए एक सेकंड, 9 9 18 तो क्या सही है? अब आपको देखना है क्या इन दोनों को फिगर को मिलाकर कोई ट्राइंगल बन पा रहा है। चलो देखते हैं। नहीं स्क्वायर, नहीं स्क्वायर, नहीं, कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता इन दोनों को मिलाकर। तो बस इस फिगर में 9 ट्राइंगल्स, इस फिगर में 9 ट्राइंगल्स, आंसर 18। ठीक है, सुपर एवरीवन, सबको क्लियर? सुपर एकदम, देखो मस्त, आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं ब्लड रिलेशन। प्लीज, A + B means A is sister of B। A + B का मतलब क्या है? मतलब जहां पे भी प्लस लिखा हुआ है ना, तो आपको ऐसे बोलना है कि A is sister of B। ठीक है, A - B मतलब है A is daughter of B। ठीक, A into B का मतलब है A is brother of B। लिखिए एकदम। और लास्ट वाला क्या बोला है? कैसा है? लास्ट वाला कुछ लिखा है प्लस हो गया। अच्छा वो लास्ट वाले में दिया भी नहीं। A डिवाइड B का मतलब है A is the husband of B। A is husband of B। इसे कुछ लिखना थोड़ी एग्जाम में, बस अभी पढ़ रहे हैं ना पहला, इसलिए कर रहे हैं। ये सारा आपको डेटा दिया हुआ है कि इस चीज का ये मतलब है। अब इक्वेशन एक दिया हुआ है, देखो इक्वेशन क्या है। V + U into Q minus T plus R plus P into S। चलिए, V + U into Q minus T plus R plus P into S। आपको बताना है हाउ इज P रिलेटेड टू V। पूरा क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि हम मिटा देंगे पूरा का पूरा। एक बार पूरा क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शंस भी लिखिए। हाउ इज P रिलेटेड टू V, एक ही क्वेश्चन तो करना है। पैटर्नल एंड पैटर्नल अंकल। ठीक है, पैटर्नल मतलब जैसे मम्मी का परिवार में मैटरनल लगता है, वैसे पापा का परिवार में, पिता का परिवार में पैटर्नल लगता है। ठीक है, पैटर्नल एंड पैटर्नल अंकल मतलब बाप का परिवार वाला।
मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल। बताइए जी क्या उत्तर होगा? मैटर सॉल्व करिएगा ही नहीं, फालतू में तुक्का लगा दे। मैटरनल अंकल। थोड़ा टाइम देते हैं ना, तब तक हम एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। आप लोग थोड़ा इसको झेलो। हम पहले ही अच्छा जानबूझ के क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको ही पूरा क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन में। यही तो आप भी चाहोगे ना। चलो अरे आंसर आ गया। अरे यार जबरदस्त, वाओ, गुड, नॉट बैड। चलिए देखते हैं क्या उत्तर है। अच्छा बनाए आप लोग यार। लीजिए जो लोग बना लिए इसको करिए तुम। 961 इज टू 992। तो आपको बताना है 841 इज टू क्या। 841 इज टू क्या, ठीक है? क्या बोले हम? 961 इज टू 992 जो लोग का हो गया। 841 इज टू क्या, इसको बनाइए, बाकी लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग सब लिख लिए होंगे। मिटा रहे हैं बाबू। अब एग्जाम में क्या करेंगे भैया? इतना लिखेंगे? अरे नहीं जी, एग्जाम में हम बता रहे क्या लिखिएगा। एग्जाम में आप सिंपल वो सिर्फ इक्वेशन लिखिएगा। इक्वेशन लिख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई भी मिस्टेक ना करें तो इक्वेशन जरूर लिखिएगा। नहीं रानी, ऑप्शन में ही नहीं है। इक्वेशन जरूर लिखिएगा वो वाला, ठीक है? तो v प्लस u इंटू क्यू माइनस टी प्लस r प्लस p इंटू s। अच्छा ये चीज याद रखिएगा कि हाउ इज p रिलेटेड टू v बोला है, ठीक है? यानी p v का क्या लगता है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे मत करिए कि बाप बेटा में कंफ्यूजन। p अगर v का बाप है तो फादर लगेगा, और p अगर v का बेटा है तो सन लगेगा। चलो छोटो फटा लिख दिया आपने वाला ऐसे एग्जाम में। अब आप लोग स्टार्ट करोगे सिंपल। अब देखो एक चीज समझना, जैसे बोला ना कि पहला लाइन आप पढ़ो कि a प्लस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। तो अगर यहाँ पे लिखा है कहीं पे v प्लस u, इसका मतलब क्या है कि v इज सिस्टर ऑफ u। जैसे ab के लिए a इज सिस्टर ऑफ b, वैसे vu के लिए सिंपल बात है कि पहला वाला दूसरे वाले से रिश्ता रख रहा है। बात समझ आ रहा है? यानी आप देखो प्लस बोला ना, प्लस तो हम तुरंत गए क्वेश्चन में स्क्रीन में और देखे प्लस का मतलब है यार a इज, प्लस का मतलब सिस्टर है, यानी v इज सिस्टर ऑफ u। कैसे बनाइएगा? v जो है वो u का सिस्टर है, बहन है। जैसे ही आप v को बहन बनाए, अब बहुत ध्यान से मैं बात सुनो, v तो बहन बन गई माइनस, लेकिन u का जेंडर मेरे को नहीं पता। क्लियर ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप।
ऑप्शन चाहिए। एक और अपने हिसाब से करिए, अंकित ट्राई करिए। 872 नहीं है तो और क्या हो सकता है? ऑप्शन नहीं, थोड़ा सोचिए, इजी है अंकित, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, रानी जो बोली वो नहीं आया, तो दूसरा क्या आंसर हो सकता है? एक ही और होगा वो आंसर, नहीं वो भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। और बोलिए 3 माइनस आ गया इधर आपका v माइनस, मतलब u जो v जो है वो u की सिस्टर है, इसलिए v माइनस करके u का मान करता है। एकदम आराम आराम बाबू, एक में पूरा समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। u इंटू q, इंटू का मतलब है, इंटू का मतलब है ब्रदर, यानी u जो है वो q का भाई है। लो भाई बना दिया। एकदम समझ आ रहा है अच्छा से? साथ में मेरे साथ चलिए। देखिए बोला v इज सिस्टर, सिस्टर बनाए, फिर u इज ब्रदर ऑफ q, ब्रदर बनाए। आपको पता है सबका तो लेवल सेम ही है, तो सेम लेवल में रख रहे हैं। जब ऊपर या नीचे जाएगा तब तो ऊपर नीचे आएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? q माइनस टी, q माइनस टी, और माइनस का मतलब है डॉटर, यानी q जो है वो t की बेटी है। अब हमको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे t बाप होगा तब तो q बेटी होगी, इसलिए ऊपर गए। एकदम क्लियर? बाप मां कुछ भी हो सकती है, पर q अगर बेटी है t की तो t ऊपर लेवल में आएगी ना। समझ में आ रहा पूरा? क्योंकि डॉटर है इसलिए नेगेटिव लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट t प्लस आर, अभी तुम लोग पढ़े थे प्लस का मतलब सिस्टर होता है, यानी t जो है वो सिस्टर है r, लगा दो। फिर r प्लस p, फिर से वही बात, प्लस का मतलब सिस्टर होता है, यानी r जो है वो सिस्टर है p की, बना दो, r इज सिस्टर ऑफ p। ठीक है जी, एकदम मजा आ रहा है। अब लास्ट बचा है बस, यानी p इंटू s, और इंटू का मतलब क्या होता है? ब्रदर, यानी p जो है वो s का भाई है। बस बाबू खत्म हो गया, यही पूरा बनाना था। एक बार आप ये बना लिए, अब किसी का कुछ भी रिश्ता पूछे आप बता सकते हो। प्लीज आप बोलो कि ये जो बनाए इसमें अगर किसी को डाउट है निसंदेह हमसे पूछिए, और अगर डाउट नहीं तो बोलिए क्लियर पूरा कि भैया हमको समझ आ गया कैसे बनाना है। यही पूरा खेल है, ये बना दिए बस खत्म पूरा। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आप बता दोगे। अब तो कुछ भी रिश्ता पूछे हम बता देंगे यार, हमको टेंशन का चाहिए। क्लियर है कि और एक बार बताएं? रिपीट बोल सकते हो, बोलो रिपीट करें। 14 जन हो क्लास में, बोलिए क्लियर है? विष्णु, ऋतिक, आकाश, सबको बोल रहे हैं हम। लवली, प्रेम, श्वेता, नीतू, क्लियर है सर? रानी को भी क्लियर था। चलिए क्लियर बोल रहे हैं। प्रिया, सुमेन, रोहन, सानू, किसी को रिपीट करवाना है कि एकदम क्लियर है? आप लोग तो बना दिए जी, वेरी नाइस। हमको बस ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको तो हमेशा रिपीट ही करवाना है, कभी ऐसा करिए कि रिपीट मत करवाइए। कहाँ डाउट हुआ? किस जगह? आंसर नहीं मिल रहा था, इसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है वाला थोड़ा। तो न्यू चीज है ना, तो कैसे समझ में आएगा? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर वही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना जी। नया चीज है ना, तो ऑफकोर्स थोड़ा डाउट तो होगा ही। चलिए v प्लस u, प्लस का मतलब क्या है? अब देखो प्लस का मतलब है कि a इज सिस्टर ऑफ b, तो जैसे b प्लस u बोलता है तो b इज सिस्टर ऑफ u। सिस्टर दोनों भाई बहन तो एक ही लेवल में ना होगा, इसलिए हम ऐसे लगा दिए। और देखो भी बहन है, और अगर बहन है तो जेंडर क्या होगा? नेगेटिव। लड़की ऑलवेज, गर्ल्स आर ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, थिंक नेगेटिवली। चलिए v u आ गए। अब आते आगे, u इंटू क्यू, u इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है? ब्रदर, यानी u जो है वो q का ब्रदर है, भाई। u भाई है तो u प्लस आ गया, लेकिन q के बारे में मेरे को सच में नहीं पता है। अब आगे बढ़ते हैं। q माइनस t, माइनस का मतलब क्या है? q इज डॉटर ऑफ t, मतलब q t की बेटी है। अब अगर q बेटी है t की तो t से ऊपर लेवल ना होगा? अब t माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन t ऊपर होगा इतना पता है। अब आते हैं t प्लस r, प्लस का मतलब तो पता ही था सिस्टर, यानी t जो है वो r की सिस्टर है। फिर r प्लस p, फिर वही प्लस का मतलब सिस्टर, यानी r जो है वो p की सिस्टर है। फिर p इंटू s, इंटू का मतलब है ब्रदर, यानी p इज ब्रदर ऑफ s, और ब्रदर मतलब प्लस। बस बाबू सारा खेल यही बनाने का है। अब कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। क्या पूछ रहा है बोलो तो? हाउ इज p रिलेटेड टू v? देखो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है? v के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो v को ऐसे गोला लगाना और v से हमको p का बताना है। देखो ऐसे करोगे ना तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। हमको बताना है कि p v के रेस्पेक्ट में कौन लगती है या लगता है, जो भी हो। अब आप देखो ये तीनों भाई बहन है, भाई बहन भाई बहन भाई बहन। अगर तीनों भाई बहन हैं तो ये तो मम्मी है ना यार, ये मम्मी ना हुई मम्मी, तो ये तो इसकी भी मम्मी, तो इसकी भी मम्मी और इसकी भी मम्मी होगी। इतना सोचना का चाहिए। अगर ये मम्मी है, तीनों भाई बहन है तो तीनों मम्मी है,
यानी ई भी की मम्मी है, और ये जो पी है वो मम्मी का भाई है। समझ में तो आ ही रहा है कि पी बी के रिस्पेक्ट में इसकी माँ कौन है, टी, इसका भाई है पी। मम्मी का भाई को क्या बोलते हो, मामा जी तो बोलते हो, और मामा जी को क्या बोलोगे, मैटरनल अंकल। यही सवाल का बहुत प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। मेन लॉजिक्स आप समझ जाओ कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करना मस्ट। टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा हो जाएगा रीजनिंग। वो मेहनत आपको खुद करना होगा। रीजनिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, वो खुद ही बस कर सकता है। कंसेप्ट्स आपको समझ आ सकता है, जैसे हम आपको समझा ही दे रहे कंसेप्ट्स, और क्या चाहिए। ठीक, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। यही सब चीज अप्लाई कर करके, बहुत हार्ड क्वेश्चन है जी, यही सीजीएल में आए, यही सब क्वेश्चन है। इससे ऊपर लेवल नहीं आता है एसएससी में, आप समझ जाओ। ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल वाला आपको करवा दिया। ठीक है, एक और कर ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। निकाल रहे हो, एक और कर लेते हैं। एक वो वाला क्वेश्चन था, अभी देखे हम 31 नहीं 961 is to 992 841 is to क्या, यही ना, नहीं बना, बनाइए, सब बनाइए। 870 होगा भैया। देखिए एकदम सही उत्तर है, गुड जॉब। एक्चुअली में ये जो है, आप देखो यहाँ 31 जुड़ा है। अब आप 31 यहाँ जोड़े, पर हम आपको मना किए ना, वो आंसर गलत है, तो आपको ये अप्रोच छोड़ देना था। सेकेंड अप्रोच क्या दिख रहा है, 31 जुड़ा और ये 31 का स्क्वायर है, यानी 31 के स्क्वायर में उतना ही जोड़े जो नंबर था। 31 का स्क्वायर में 31 जोड़े। ये किसका स्क्वायर आपको पता है, 29 का स्क्वायर है। 29 के स्क्वायर में 29 जोड़ेंगे तो इट बिकम्स 870। यही सवाल था। ठीक है, एक क्वेश्चन और निकालते हैं, ब्लड रिलेशन वाला। नहीं, टाइम बहुत हो गया। डायरेक्शन पढ़ाते हैं और खत्म करते हैं। चलो कल प्रैक्टिस करेंगे जितना पूरा सब कुछ। चलो डायरेक्शन भी देख ही लो, आगे चलिए जल्दी से सुनिएगा। लास्ट डायरेक्शन देखिए, आई नो सब बहुत जन ज्योग्राफी तो सभी पढ़े होंगे, सबको पता है कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, और जो नीचे साउथ वाला, साउथ चेन्नई, बेंगलुरु वो सब जो है तमिलनाडु, सब नीचे में, साउथ में। आप सबको ये चीज पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। इसमें तो किसी को कोई शंका होगा तो मार दो। लेकिन थोड़ा किसी ना किसी को कंफ्यूजन होगा, ईस्ट और वेस्ट में होता है, मेरे को भी होता था। तो हमको कैसे याद रखें, हम वो आपको बता देते हैं, अच्छा लगे तो अपनाइएगा। आपको ही तो पता होगा कि मैप में हम लोग का जो वेस्ट बंगाल है वो इधर होता है कि नहीं, वेस्ट बंगाल इधर होता है। इतना तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट वेस्ट बंगाल है। और बंगाली लोग तो आपको पता ही है, हम लोग बंगाली लड़की लोग सबको सभी, मतलब हम लोग सब बंगाली लोग उल्टा खोपड़ी के होते हैं। हम लोग बेटा उल्टा खोपड़ी होता है, हम लोग ऐसे बोलना है वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, बस ये वेस्ट है। ठीक है, हमको ऐसे याद है, इसलिए हम आपको बता दिए। मेरे को बचपन से कंफ्यूजन था कि ईस्ट कौन होता है, वेस्ट कौन होता है, बहुत सिली है, पर मेरे को होता था। सेम लॉजिक से हम भी याद रखेंगे। क्या सेम लॉजिक से हम भी वाला याद रखे हैं, वेस्ट बंगाल वाला लॉजिक से। तो हमको बहुत बचपन से कंफ्यूजन होता था कि कैसे याद करें, तो हम बोले वेस्ट। हमको लेकिन ये चीज था कि वेस्ट बंगाल इधर ही होता है, तो हमको पक्का पता है वेस्ट बंगाल इधर ही आता है, मैम बचपन से देखते हैं। तो हम बोले वेस्ट बंगाल का आदमी उल्टा होता है, इसलिए वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, बस ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। ठीक है जी, ऐसे। और जिसको याद है वो लोग तो भाई बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे, उनका मना के लिए। मेरे को डाउट था, किसी को अगर डाउट है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, और इधर अपने आप वेस्ट आता है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि डायरेक्शन, कभी भी क्वेश्चन आए डायरेक्शन का तो छोटू सा जरूर बनाइएगा साइड में, नॉर्थ साउथ, वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में। अभी भी हम वैसे ही बोलते हैं एग्जाम में भी, हम चाहते नहीं कि भाई हमको मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक नहीं करना हमको। ठीक, चलो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट सुनिए, जब भी आप डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको गोली चलाना है। गोली कैसे चलाओगे, ऐसे। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग मार्क कि यहां से गाड़ी शुरू हुआ है, जो भी चलना शुरू किया कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इस तरह से डिनोट करोगे, गोली चलाना। ये भी क्लियर है। दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, जब भी आप आगे बढ़ोगे, कहीं भी जा सकते हो, इधर 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 इधर, हमेशा एरो में आगे बढ़ोगे, एरो में, ऐसे 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 ऐसे, कभी भी प्लेन लाइन नहीं ले जाओगे, एरो में ले जाओगे। अब इस एरो का बहुत महत्व है जी, ये एरो आपको लेफ्ट राइट जाने में बहुत हेल्प करेगा। अब सपोज करिए आप पहले नॉर्थ गए, तो आप नॉर्थ गए ऐसे करके, अब हम बोले लेफ्ट जाओ, तो बहुत इजी है, क्योंकि ये जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन है तो आप ही का डायरेक्शन है, ये तो हम ही लोग के वाला डायरेक्शन हो गया।
तो जो मेरा लेफ्ट होगा उसी का लेफ्ट होगा, यानी लेफ्ट आ गए। अगर बोलता राइट जाने तो राइट चल गए। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन जब उल्टा इधर उधर आता है ना, तब थोड़ा एरो हेल्प करता है। अब आप देखो यहां गया पहले, ठीक है, अब हम बोले लेफ्ट जाओ, तो अब देखो एरो हेल्प नहीं कर रहा। इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, इसका इधर वाला एरो का ये वाला पार्ट, यानी लेफ्ट जाने के लिए इधर जाना होगा। वो छोटा छोटा चीज है बाबू, लेकिन यही सब चीज मिस्टेक्स नहीं होने देता। और अब वही तो है, और क्या है, रीजनिंग तो इजी होता है। चलो अब इसी तरह मान लीजिए यहाँ आप इधर आए होते और हम बोलते राइट जाइए, तो आपको पता है राइट एरो का इधर वाला पार्ट ही होगा, ये वाला पार्ट, यानी ऐसे आया होगा। क्लियर, एकदम अच्छा समझ में आया। सपोज करिए यही अगर नीचे इस तरह से आता होता लेफ्ट, उतना कुछ सोचना ही नहीं, इस एरो का लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला ही तो होगा, यानी लेफ्ट इधर आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर, बस इतना समझ गए। अब आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलता है तो मतलब 90 डिग्री पे मूव करता है ना, राइट एंगल्स पे, आपको पता ही है। चलो कल ही वाला जो दोनों होमवर्क का था ना, वही दोनों कर लेते हैं और मस्त फिर ऑसम हो जाएगा क्लास ओवर। जो लोग बना लिए गुड फॉर यू, जो लोग बना नहीं बनाए फिर डाउट है, एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, जा इसमें तो है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। सॉरी, अरे उस फोन में, इसमें कहां से है, इसमें ग्रुप थोड़ी है मेरा। रुकिए एक सेकंड में निकाल लेंगे बस। 82 था और 60 था, पहले 82 था ना, 82 CHSL 82। आप लोग भी सब क्वेश्चन निकालिए है ना, क्वेश्चन निकाल के रखिए व्हाट्सएप पे। 82 आप लोग तो स्क्रीन छोटा हो ही जाता है, प्रीवियस पेपर्स। कितना नंबर था जी, डायरेक्शन बोली तो विष्णु, ऋतिक, कोई भी? क्वेश्चन रीड कर दे क्या भैया? नहीं मिल गया हमको, सेट खुल गया। कितना नंबर है? एक सेकंड मिल गया 17। चलिए 16 या 17। 17 चलिए आ गए। चलिए सबको एकदम ध्यान से देखिए एकदम। अरे बाप रे, पहले ही हार्ड क्वेश्चन दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। द फिटनेस क्लब हैज ऑर्गेनाइज्ड अ रेस, ठीक है। द रूट गोज, छोड़िए ना, पहले हम लोग क्या होता है आपको, पहले आपको रूट ऐसे देखना है, ई नॉर्थ, ई साउथ, वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं, ईस्ट में वेस्ट। अब एकदम ध्यान से चलते हैं। द रूट गोज 4.5 किलोमीटर वेस्ट। जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन करो बाबू, ये जरूर बना लेना साइड में, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम बना दिए ऐसे एकदम प्यार से। अब क्या बोल रहा है, चलो अब क्या बोल रहा है कि फिटनेस क्लब रूट जो है वो जाता है 4.5 किलोमीटर वेस्ट। 4.5 किलोमीटर वेस्ट मतलब इधर ना, ले जाओ एरो में 4.5, ठीक, लिख दिए। मेरे साथ साथ आप लोग भी करिएगा, जो लोगों नहीं आया था। अब जो लोग आया था आप लोग क्लास छोड़ के जा सकते हो, इट्स ओके, आपको आता है, चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये था, 4.5 किलोमीटर इधर आया, लेफ्ट मान लिया। अब बोल रहा है इट देन टर्न्स नॉर्थ एंड गोज 3 किलोमीटर। अब आप बोलो ना यार नॉर्थ क्या होगा, ऊपर ही ना होगा, तो ऊपर ले जाओ। कितना ले जाओगे, 3 किलोमीटर। अब जब आप बनाओगे ना, थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, जब ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 4.5 गया, तो ऑब्वियसली ये वाला लाइन बड़ा रहेगा ना, और 3 गया तो छोटा रहेगा ना। ऐसे मत बना देना कि यहाँ 4.5 गया भैया और ये मेरा 3 गया, तो लॉजिकली बनाइएगा। ये हर एक चीज का रोल प्ले होगा, ठीक है। तो क्योंकि 4.5 से थोड़ा कम होगा 3, इसलिए हम थोड़ा छोटा लाइन बना। अब आगे, देन टर्न्स ईस्ट एंड गोज 4.5। देखो ईस्ट मेरा यहाँ है 4.5, इसका मतलब क्या पता है, जो यहाँ पे 4.5 गया था ना विष्णु, वापस यहीं पे आ गया 4.5। एकदम दारुण, क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इसका लेफ्ट इधर ही ना होगा, इस साइड। और कितना गया, 1.5 किलोमीटर, ऐसे गया लेफ्ट 1.5 किलोमीटर, बस खत्म हो गया। तो अब क्या है, वेयर इज द एंड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्ट पॉइंट। देखो कितना इजी था। स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, एंड पॉइंट मेरा ऊपर की तरफ है, यानी नॉर्थ होगा, तो एकदम गारंटीड नॉट 4.5। अब खाली आपको देखना है कितना गया, तो ये तो मेरा 1.5 है, और ये वाला जी जितना इधर उतना इधर, क्योंकि स्क्वायर बनता है हमेशा, क्योंकि 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं ना, तो रेक्टेंगल्स बनता है। अगर ये 3 है, इसलिए हम बोले फिगर अच्छा से बनाना है, ये 3 है तो ये भी 3 है, यानी अल्टीमेटली जो दूरी आया 4.5 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ। यही सवाल का,
ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई गेस सबको एकदम क्लियर बोल दीजिए, हमको पता है सबको समझ में तो आ ही गया। चलिए वाह, जो दूसरा सेट वाला क्वेश्चन था वो ए एंड डी वाला था, तो बढ़िया है, एक आप सिंगल वाला कर लिए सोलो वाला, और अब एक कपल वाला भी कर लेंगे हम लोग। चलिए वेरी नाइस, अब चलिए कपल वाला करते हैं, यानी सेट नंबर 60 का भी 17 नंबर, 2 लेडीज ए एंड बी बाय। चलिए ठीक, पढ़े आप लोग भी साथ में पढ़ो। 2 लेडीज ए एंड बी, अरे जैसे ही डायरेक्शन आया देखो बाबू, मेरा तो यही रूल है, तुरंत हम बनाएंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में। हम देखो मेन पॉइंट है, गलती नहीं होना चाहिए, भले 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए। चलिए अब बनाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे बनाएंगे एल लो, पहले ए का बात कर रहा है, पहले आप ए को भगाओ पूरा, देखो ए कहां तक जाता है, ए वॉक्स 75 मीटर नॉर्थ, लो 75। चलो जी आगे बढ़ो, देन टर्न्स हर लेफ्ट एंड वॉक्स 90, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर आए एंड वॉक्स 90। ओके बस, हे भगवान तो सोचा था, लो A1 क्या हो गया, ये लिख दो कि ए जहां तक पहुंच गया, खड़ा है, बस लिख दो। अब बी में आते हैं, बी बॉक्स 110 मीटर साउथ, नीचे आएगा साउथ मतलब यहाँ, बी बॉक्स 110 मीटर साउथ, ठीक। देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 90, वेस्ट इधर है, देखो ये 90 है तो ये भी 90, एकदम एग्जैक्टली यही आई जहां पे ए है, बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 ना गई है। आगे देखो, and then turns to her left and walks 150 मीटर, इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर ही तो होगा, ये वाला हिस्सा, यहाँ 150 मीटर, बस रे बच्चा, ये तो सेम ही लाइन का है, खत्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे बी पहुंच गई, बी यानी ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बोलता है वेयर इज बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। पहले चीज तो आपको समझ आ रहा है कि ऑब्वियसली साउथ में ही है, और साउथ में इतना बड़ा दूरी तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही दे रहा है, वही सवाल का उत्तर है। तो अच्छा से कर दो, बी जो है ए के रेस्पेक्ट में कहां पर है, तो बी जो है ए के रेस्पेक्ट में साउथ पर है, कितना दूरी है देखो ना, यहाँ 150, और अगर इसका बात करें तो 110 और 75 कितना हो गया, 185, यानी अगर टोटल करोगे आप तो 185 और 150 कितना हो जाएगा जी, 295। 335 मीटर, और क्योंकि बी नीचे है हाँ तो 330। चलिए एकदम सबको क्लियर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, टोटल डिस्टेंस कितना है बीच में, ये 75, ये 110 और ये वाला 150, सबको जोड़ दिए 335 मीटर, और क्योंकि बी नीचे के साइड है तो साउथ आ गया आंसर। बहुत इजी टॉपिक है जी, सब कुछ नहीं, बस एक बार आपको कंसेप्ट चाहिए था, वो हम आपको दे दिए, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा आप कर सको। टेक्स्ट बुक में मॉक्स लगाइए, और जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, सुन लो मेरा बात, आप मॉक्स कभी भी स्टार्ट करोगे ना, हमेशा लो लेवल से स्टार्ट करना, हमेशा एमटीएस से पहले शुरू करिएगा, एमटीएस का लगाइए, कम से कम 10 सेट लगाइए लिसनिंग का, उसके बाद सीजीएल में जाइए, 10 15 20 25 30 सेट लगाइए, उसके बाद सीजीएल में जाइए, उसके बाद सीपीओ में जाइए, सीजीएल सीपीओ तो एक ही लेवल है, ठीक है, वैसे अच्छा होगा। आप सोचो कि डायरेक्टली हम एकदम ऐसे कर ले, वैसे नहीं इंप्रूवमेंट आता बाबू, एक दिन में थोड़ी रोम वाजन बिल्ट इन अ डे ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। मैथ्स में भी वही है, कभी भी सेट लगाओ, इन्हें डायरेक्टली मेंस का लगाने बैठ गए, वो टाइम होता है ना, पहले आप एमटीएस का पूरा लगाओ, अपना एकदम बेस बनाओ, फिर सीएचएसएल का लगाओ, फिर सीजीएल का लगाओ, फिर सीजीएल मेंस का लगाओ, आप खुद देखोगे अपने आप मेंस वाला बनने लगेगा। लेकिन आप डायरेक्टली मेंस वाला बनाओगे तो ऑफ कोर्स नहीं बनेगा, अभी आप प्रैक्टिस में किए ही नहीं पूरा, मेहनत लगेगा ना पहले मेंस तक पहुंचाने के लिए दिमाग को, तो डायरेक्टली कैसे मेंस का सम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बन जाएगा, कोई जादू थोड़ी है जो एक दिन में आपको कोई टीचर खिला दिया और बन गया। हम कोशिश करते हैं बेस्ट अपना, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आपको हम सब कुछ भी पढ़ा देंगे तो आप एकदम कोई भी मेन सोर्स का क्वेश्चन ऐसी बना दो। उसके लिए आपको पेरना पड़ेगा, अपना दिमाग को बैठ के पढ़ना पड़ेगा, पूरा रगड़ना पड़ेगा, तब जाके फिर धीरे धीरे आप देखोगे इतना भयंकर इंप्रूवमेंट आएगा ना कि न्यू क्वेश्चन भी आप करने लग जाओगे। नया क्वेश्चन आएगा जो आपको कॉपी में भी नहीं है, ना ही कभी दिखे हो, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा याद है, सब कुछ आप खुद कर दोगे।
उसके लिए स्टेप्स होता है डायरेक्टली, इसलिए अभी हम आपको बहुत सजेस्ट एकदम नहीं करते। रानी आप मेंस का डाउट भेजते हो ना, अभी नहीं करो, हम एकदम सजेस्ट नहीं करते अभी मेंस का ज्यादा क्वेश्चंस करने को, क्योंकि अभी आपको मेंस देना भी नहीं है, ये भी तो समझिए। पहले टियर 1 ना क्रैक करना अच्छे से, पहले टियर 1 तक एकदम अच्छा से क्लियर कर लीजिए, पूरा मॉक मारिए, कम से कम 50 100 100 कम से कम सीजीएल सीएचएसएल का मॉक्स मारिए, 100 मॉक्स पूरा। उतना जब आप कर लोगे ना तो आप प्रिपेयर हो गए कि हाँ अब हम टियर 1 में फाड़ सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। उसके बाद फिर मेंस वाला थोड़ा मोड़ा तो हम करा ही देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा करने से ना फिर ये टियर 1 वाला भी खराब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी वैसे ही करिए, सिस्टम में पढ़िएगा तो आप ही का फायदा। मेरा क्या है जी, हम तो आपको बोल रहे हैं, देखिए ABCD AB ये वाला रीजनिंग हो गया क्या? नहीं अंकित ये वाला भी नहीं हुआ है, ठीक है कल ले आएंगे। ये वाला भी नहीं हुआ अंकित, ये वाला कल ले आएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला और 1-2 सीटिंग अरेंजमेंट्स ले आएंगे, कल प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हाँ सबको ही को बोल रहे, बस ये चीज आपको सबको बोल दिए, ध्यान रखिएगा कि सिस्टम से पढ़िएगा तब अच्छा हो जाएगा। आप ही का बोल रहे हैं, सीरीज पहले लो लेवल को पूरा अच्छा करिए। लो लेवल मतलब क्या है, देखो एमटीएस में आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर देगा, छोटा छोटा चीज जो होता है, उसके बाद सीएचएसएल, फिर सीजीएल और फिर सीपीओ, फिर सीटीएल मेंस, तो एकदम मस्त। उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर सबको, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं, बाय। कल लास्ट क्लास बाय बाय। से न्यू चैप्टर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।